निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कैसे किया जाता है। तो वो सबसे पहले तो ये सब आप सब पिछले कक्षा में ही जान चुके हो। जो HCF क्या होता है, HCF किसे कहते हैं, तो महत्तम समापवर्तक को हम क्या कहते हैं, HCF, और लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं, LCM। तो चलिए, इससे कोई दिक्कत आप सबको नहीं है। लेकिन अब दिक्कत दे रहा है आपको युग्मों। क्या दे रहा है, युग्मों। तो समझ ले युग्मों क्या होता है। तो जिस प्रकार जब एक किताब रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, किताब, एक किताब। और जब किताब की संख्या 2 हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं, 2 किताबें। क्या कहते हैं, 2 किताबें बोलते हैं। मतलब एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब एक नहीं, एक से अधिक। तो इसीलिए यहां पर युग्म से हो गया क्या, युग्मों। युग्म से क्या हो गया, युग्मों। अगर एक रहता तो सीधा लिखता युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। लेकिन यहां पर एक से अधिक है ना, क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है, एक से अधिक है। इसीलिए युग्म से ये बन गया क्या, युग्मों। क्या बन गया, युग्मों। तो चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब कहेगा सर युग्मों और युग्म तो समझ गए, लेकिन युग्म है क्या आखिर, युग्म है क्या। तो बाबू, जब भी 2 वस्तुएं, 2 चीज जो उच्चारण में एक जैसा हो, पुकारने में एक जैसा हो, लेकिन उसका अर्थ अलग हो, उसी को हम कहते हैं युग्म। क्या कहते हैं, युग्म। देखिए जैसे 26 और 91, कितना, 26 और 91। तो 26 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 91 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो देखिए दोनों जब हम देखेंगे संख्या की दृष्टि से तो दोनों धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन जब हम संख्या की दृष्टि से, काउंटिंग के दृष्टि से देखते हैं तो ये 26 है और ये 91, ये अधिक है, सॉरी ये कम है और ये अधिक है। तो वैल्यू दोनों का क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन पुकारने और उच्चारण के दृष्टि से दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अब समझ में आ गया होगा आप सबको जो युग्म क्या होता है। जब दो वस्तुएं या 2 चीज उच्चारण के द्वारा एक ही जैसा हो और अर्थ के और वैल्यू के हिसाब से अलग अलग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। तो अब युग्म में किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। तो चलिए, अब आपको कह रहा है HCF और LCM, मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने को कह रहा है। तो चलिए, यहां पर कह रहा है 26 और 91। तो दोनों का क्या करेंगे, किसी रफ पेज पर, किस पर, रफ पेज पर साइड में गुणनखंड कर लेंगे। फिर 91 इनका भी कर लेंगे। चलिए, अब यहां पर लिख देंगे 2 गुने 13 और फिर यहां लिखेंगे 7 गुने 13। कोई दिक्कत। अब पहले कह रहा है HCF ज्ञात करने के लिए, तो यहां पर हम लिख देंगे धाई दिना, इसीलिए HCF बराबर 13। अब प्रश्न ये उठता है, जो सर आप जो 13 लिख दिया, आंसर कर दिया, तो आखिर लिखा कैसे, वो तो आप हमें बताओ। जब तो हम सभी अगले जो प्रश्न है उनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बाबू HCF का मतलब है 2 संख्या दे दे, सॉरी 2 संख्या अलग अलग जब भी दे दे या 3 दे दे, तो ये दोनों का, या 3 दिया हो तो तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होगा, जो दोनों में होगा वही उनका HCF कहलाएगा। तो यहां पर देखिए दोनों में क्या था, 13 था, इसीलिए इसका उभयनिष्ठ हो गया 13, इसीलिए ये हो गया इसका HCF। बहुत इजी है। ठीक है। अब आया किसका बारी, LCM का। LCM, तो बस यही गुणनखंड यही रहेगा। यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे LCM बराबर 2 गुने 13 लिखना है तो लिख दीजिए, वैसे 7 पहले लिखते वो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको जब इन सभी को गुना करेंगे तो आपको आएगा 182। यही मेरा हो गया LCM। इसीलिए LCM बराबर कितना बाबू? 182। तो अब प्रश्न ये उठता है जो सर ये आखिर लिखे कैसे आप? तो HCF का क्या नियम था? जो दोनों में हो, या 3 दिया रहेगा तो जो तीनों में हो वही उभयनिष्ठ संख्या क्या कहलाएगा? उसका HCF कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार इससे थोड़ा हट करके जो दोनों में होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वो तो होगा ही, और जो नहीं होगा उसको भी गुना के रूप में लिख कर गुना कर देते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? LCM। तो अब शायद समझ गए होंगे जो LCM क्या होता है। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए तो अब तो हो गया यहां तक। जो हमको कह रहा था HCF और LCM वो तो हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत यहां तक? चल बाबू अब फिर आगे बढ़िए थोड़ा। तो अब क्या कह रहा? तथा मतलब क्या? यहां तक ही नहीं रुकना है, आगे भी है कुछ। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है या है, ये कह रहा, आप हमको बताइए। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे जांच करना है, तो यहां पर लिखेंगे जांच। लिख दिया भाई। जांच क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ये आपको अब प्रमाणित करके प्रूव्ड करके देना है इनको। तो चलिए इसके लिए कुछ नहीं करना, यहां लिखेंगे या दो संख्या। तो भाई कौन दो संख्या है? तो 26 और 91। तो 26 गुणनफल मतलब दोनों को गुना करने पर जो प्राप्त हो उसी को क्या कहते हैं? गुणनफल। तो पहले तो यहां पर हम साइन देंगे, मतलब चिन्ह देंगे गुना का, तब तो गुणनफल निकलेगा। गुने 91 फिर बराबर HCF कितना आया बाबू? 13 गुने LCM कितना आया? 182। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं 26 को 91 को गुना करने पर जो प्राप्त होगा, ठीक उसके बाद 13 और 182 को गुना करने पर वो हमें प्राप्त होता है या नहीं। अगर होगा तब तो ये प्रमाणित है, हाँ ये बात सही है, ऐसा होता है। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे यह बराबर नहीं है। समझ में आ गया? तो चलिए इसको गुना कर दें। चलिए तो हम 26 और 91 का यहाँ पे गुना किया, तो हमको गुणनफल जो कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल, तो बताएं अभी कुछ देर पहले बता चुके हैं, जो गुणनफल मतलब गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? गुणनफल। तो दो संख्याओं का जब बाबू हमने गुना किया तो हमें आया 1366। चलिए फिर बराबर, अब फिर HCF गुने LCM मतलब 13 को कितना से करना है? 182 को करो या 182 को 13 से करो या 13 को 182 करो, बात तो एक ही होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया। हाँ अरे 3 एक आती हुआ, सॉरी 3 दूना 6 और 3 24 के 4 हासिल 2 बचा था ना यहाँ, तो यहाँ पे 5 होता ना। चलिए रेडी, 8 5 13 और 1। चलिए अब हम देखिए HCF और LCM को जब हमने गुना किया तो फिर हमको कितना आया? 2366 आया। तो बताइए क्या दो संख्याओं का गुणनफल करने पर जितना प्राप्त हुआ उतना ही LCM और
सॉरी HCF और LCM को गुना करने पर आया तो आ गया, तो लिख देंगे यहां पर प्रूव्ड, PROVED, मतलब प्रमाणित। ठीक है, कोई दिक्कत?